शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा आप पीछे कई दिनों से मैं कहता चला आ रहा हूं कि ये मई का जो मंथ होगा वो कंपनी की तरफ से लिए गए कानूनी कई एक्शन का महीना होगा। कई ऐसे एक्शन के रिजल्ट का महीना होगा जो कस्टमर्स और कंपनी के फेवर में होगा। कस्टमर्स से मतलब मेरा उन कस्टमर्स होता है जो लीगल में नहीं गए हैं। इन्हीं क्रम में एफआईआर क्वैशिंग, कई ऐसे ऑर्डर हैं जो पुराने, जिन ऑर्डर का कैंसलेशन या कोर्ट के अंदर जांच के जो मामले डाले गए हैं वो 2019 विवाद की रजिस्ट्रियां, एसोसिएट अकाउंट में लिए गए पैसे, फेक एफआईआर, फर्जी एफआईआर, ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो फ्लोर पर हैं। और वन बाय वन आपके सामने जब ये आते जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कैसे धीरे धीरे कंपनी के ऊपर छाए हुए जो बादल हैं ये छटना शुरू हो चुके हैं, जो वो पूरी तरह छट जाएंगे। साथियों, कंपनी एक्ट जहां पर लागू हो जाता है वहां पर उस कंपनी के मामले में फिर कंपनी एक्ट के तहत ही एक्शन लिए जा सकते हैं या आगे प्रोग्रेस हो सकती है, ऐसा कानून कहता है। कंपनी एक्ट अपने आप में खुद इतना पावरफुल है कि अपने हर एक डिस्प्यूट को, हर मामले को, हर मैटर को बहुत आसानी से देख सकता है। कंपनी एक्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर डिस्प्यूट लोगों के बीच में है तो आपसी समझौते के आधार पर उस डिस्प्यूट को पहले खत्म किया जाए। लेकिन हमारे कुछ कस्टमर को बहका करके, कुछ एसोसिएट्स की नादानियों और गलतियों की वजह से एफआईआर दायर करके कंपनी पर जितने झूठे आरोप लगाए गए वो जब लग गए, चलिए उस समय कंपनी के लिए नुकसानदेह हुए, लेकिन आज वही झूठे आरोप कंपनी को बेगुनाह साबित करने में, बाइज्जत बाहर आने में और हिंदुस्तान के अंदर एक शानदार इमेज बनाते हुए पब्लिसिटी देने में बहुत काम आ रहे हैं। 68,000 करोड़ रुपए एक ऐसा फिगर है जिसको सुनने के बाद किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी एजेंसी में, कहीं पर भी लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कलम उठाकर यह लिख देने के लिए कि यह इल्जाम गलत है, बगैर जांच के। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी तरीके से यह इल्जाम सही निकल जाता और आनन फानन फैसले लिए जाते तो वो चाहे किसी न्यायालय में होता या कहीं किसी जांच एजेंसी ने इस जांच को पूरा किए हुए अगर ये लिख दिया होता कि नहीं ये मामला इतना बड़ा नहीं है, तो संदिग्धता के दायरे में आ जाते वो। इसलिए जो भी बीता वक्त 4 साल 5 साल, इसमें कानून ने अपना काम बहुत बखूबी किया। बहुत ही गहराइयों से एक एक चीज को परत दर परत जांचा और इस जांच में कंपनी की सबसे बड़ी जीत इस बात की है कि आज जितने भी फिगर्स दिए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो सब के सब कंपनी के बैलेंस शीट में मौजूद हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में जिन चीजों को सबमिट किया है, जांच में और जांच के रिजल्ट में वही चीजें पाई गई हैं। सबसे मजबूत बात इस बात को लेकर के है कि हमको जो रिपोर्ट मिल रही है या जो हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो वही आरोप है जो हमारे कारोबार का हिस्सा है। यानी हमने एक्स से पैसा लिया, हमने बैलेंस शीट में वही लिखा, वही बैलेंस शीट सबमिट करी और हम पे आरोप यही लगा है कंपनी ने एक्स से पैसा ले लिया। उस पैसे से हमने वाई से जमीन खरीद करके एक्स को रजिस्ट्री कर दी, तो हम पर आरोप यह लगाया गया है कि कंपनी ने एक्स से पैसा लेकर वाई से जमीन खरीद कर फिर एक्स को रजिस्ट्री कर दी। हमने लिखा है, हमारी लायबिलिटी यह है कि हमने अभी वाई एक्स को पोजीशन नहीं दिया है, अभी कब्जा नहीं दिया है, वो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो रिपोर्ट में लिख करके आ रहा है कि अभी कंपनी ने एक्स से पैसा लिया, जमीन भी खरीदी, रजिस्ट्री भी कर दिया, लेकिन कंपनी बेईमानी कर रही है, उसको कब्जा नहीं दे रही है। यह आरोप हम पर है। मैं आप लोगों के सामने सारे के सारे आरोप पत्र शेयर करूंगा वन बाय वन, और जो हमारे बैलेंस शीटों में है वही हमारे ऊपर आरोप है। कहने का मतलब ये कि बैलेंस शीट में वही चीजें जो हमारे कारोबार का हिस्सा है, हमारा कारोबार जो हम कर रहे थे, उसी को हमारे ऊपर इल्जाम साबित करते हुए दिखाया गया कि ये इनका आरोप है। यानी अगर हमने आपसे पैसे लिए, जमीन खरीदी, रजिस्ट्री नहीं कराई और हमने बैलेंस शीट में लिखा कि अभी हमारी लायबिलिटी है, ये हमने एक से पैसा लिया, हमने जमीन खरीद ली है और अभी हमारी लायबिलिटी हमने रजिस्ट्री नहीं करी है, तो हम पर आरोप यही है कि एक से पैसा लेकर के जमीन खरीद लिया और इनकी रजिस्ट्री नहीं कराई। हमने आपसे पैसा लिया, हमने किसान को दे दिया
किसान से भी रजिस्ट्री नहीं ले पाए, इसलिए हमने आपके ऊपर रजिस्ट्री नहीं कराई है। तो हमने दिखाया कि हमारी एसेट्स खड़ी हैं बाहर, हमने एडवांस दे रखे हैं, और अभी हम आपको जमीन लिखवाएंगे। हम पर आरोप लगा है कि हमने आपसे पैसा लिया और पैसा अपने किसी जानने वाले किसान को दे दिया, और उससे भी जमीन भी नहीं लिखवाई है। अब उसकी भी जांच हो रही, भाई तुम्हें पैसा किस लिए दिया गया। वो किसान बोल रहा है, दहाड़ दहाड़ कर बोल रहा है कि पैसा हमें दिया गया कंपनी जमीन लिखवाने के लिए। तो जमीन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कंपनी मौजूद नहीं, किसको जमीन लिख दे। जमीन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कंपनी पूरा पैसा नहीं दिया है, पूरा पैसा देने का वादा हुआ था, पैसा नहीं मिला, इसलिए मैंने जमीन नहीं लिखी। हम पर आरोप यही है कि कंपनी ने किसानों को पैसा दिया और जमीन नहीं लिखवाई। इसके अलावा कोई और आरोप साथियों साबित नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि एक जज के सामने, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने, एक जांच एजेंसी के डायरेक्टर लेवल पर डायरेक्टर के सामने यदि ये रिपोर्ट जाती है कि 68,000 करोड़ वाली कंपनी के ऊपर आरोप वही निकल रहा है जो उसने अपने बैलेंस शीट में लिखा था, तो आप भी सोचिए जरा, पढ़े लिखे लोग वहां बैठे हुए हैं। अब क्लीन चिट तो हमें ऐसे तो दिया नहीं जा सकता है। क्या नहीं साहब, इनके खिलाफ कोई जांच नहीं पाएगी, जाइए आप जाकर के जो है बेगुनाह जाइए काम करिए। जाहिर सी बात है, पेपर का काम पेपर वर्क से किया जाता है। तो कंपनी ने धीरे धीरे पेपर जहां जहां मूव करना शुरू किया, वहां वहां कंपनी की बात सुनी गई। अगर हमसे यह कहा गया कि साहब ये बताओ कि आप पर इतनी एफआईआर क्यों की गई, तो हम लेकर आगे साहब एफआईआर हम पे इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने हमारी ना सुनी, किसी और की सुनी। तो अब जिसकी सुनी है उसके कहने पर उन्होंने जो एफआईआर कराई है, अब ये झेले इस बात को कि भाई अब एफआईआरों पर जब एक्शन होगा तो उसका क्या आप जवाब देंगे। हमसे पूछा गया कि 2019 के बाद आपकी रजिस्ट्रियां कैसे हो गई जब आप मौजूद नहीं थे। तो हमने बताया कि हमारी जमीनों का, हमारे मैनेजमेंट का हाईजैक किया गया। आज दो ऐसे सुपर, मतलब कह सकते हैं सुपर पावर प्रेसिडेंट, जिनके पास सुपर पावर थी 2019 के बाद, वो आज जेल के अंदर मौजूद हैं। और आदमी जब जेल में बैठा होता है ना, तो उसको फिर ज्यादा एहसास इस बात का होता है कि उसने कहां कहां गलत किया है, और वो ये सोचता है कि अगर वो गलती ना करता तो आज यहां ना होता। नंबर 1। नंबर 2, आदमी जब जेल में जाता है ना बेईमान उसमें मंडलियों में से, तो उसके बेईमान साथी पहले उसे छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं ऐसा इस मामले में हम भी अंदर चले जाए। तो जो अंदर गया होता है ना, उसके अंदर एक खुन्नस सी आती है कि मैं तो आया हूं बेटा, अब तुमको भी लेकर आऊंगा। तो यही हो रहा हमारे दो सुपर पावर प्रेसिडेंट के साथ, और होना भी यही चाहिए कि वो अपने साथ में जितनी भी उनकी मंडलियां थी जिन्होंने कंपनी को लूटने में सारे के सारे गलत कार्य किए, बड़ी ईमानदारी के साथ उसका बयान, उसका ब्यौरा वो एजेंसियों को देंगे, दे रहे हैं, और कानून के सामने उनके बयान आएंगे बहुत जल्दी। उसके बाद साथियों, कंपनी तो कानूनी तौर से ऐसे जीत चुकी है, बस ऑर्डर लेके आना बाकी है। और ये जो प्रयास है कंपनी का भी कि भाई जब कोई इल्जाम साबित नहीं हो रहा है तो ये 10 एजेंसियां क्या कर रही हैं, इन्होंने भी जांच किया, उन्होंने भी जांच किया, उन्होंने, अगर इल्जाम साबित होता तो सारी एजेंसी लगा दो भारत देश की। जब इल्जाम ही नहीं साबित हो रहा है तो क्यों सरकारी खर्चे को आप बढ़ा रहे हो? क्यों फालतू में एक ही इल्जाम के तहत 3-3, 4-4 एजेंसियां लग करके एक ही बंदे से 4 बार पूछताछ कर रही हैं? और ये कानून कहता है अगर कंपनी एक्ट कहीं पे लागू होता है और वहां पर वो चीजें जो हमारे ऊपर एक साधारण आरोप लगाए वो साबित नहीं होते हैं, तो बाकी एजेंसियों की पावर अपने आप खत्म हो जाती है। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को कानून के दायरे से कंपनी का बाहर निकलते हुए दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कंपनी को सारे एसोसिएट्स जिन पर झूठे इल्जाम किए गए, लगाए गए और आरोप लगा करके एफआईआर करा करके उनको डराया गया, बहुत जल्दी उनके डर खत्म होने वाले हैं। बहुत जल्दी वो शेर की तरह से फिर से सामने आकर काम कर सकते हैं। उनकी मर्जी हमारे साथ काम करे, उनकी मर्जी अपने परिवार के चाहे जहां काम करे, हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपको आजाद करा देंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो साथियों, लगिए, लग करके साबित करिए कि आप ईमानदार थे और एक ईमानदार कंपनी आपकी मुहाफिज थी, सरप्रस्त थी, उसके साथ आप खड़े हैं। हम आपके लिए पूरी तरीके से तत्परता के साथ खड़े हैं। आपको कहीं झुकने नहीं देंगे, कहीं रुकने नहीं देंगे, कहीं हारने नहीं देंगे, और किसी के आगे आपकी नजर झुकने नहीं देंगे। धन्यवाद।